आसियानों को किस तरीके बनाया होगा ये हम आप लोग भली भांति से जानते हैं। अगर इन आसियानों को सरकार कह रही है हम तोड़ देंगे, आपको 280 वर्ग फुट का एक मकान देंगे, उसका भी 5 लाख रुपए देंगे, आपको जनता को देना पड़ेगा। क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? कोई नहीं तैयार है ना। हम लोग अपने मकानों की रजिस्ट्री जिस जगह पे रह रहे हैं उसी स्थान पे चाहते हैं। हमारी बात से अगर सहमत हो तो सभी लोग हाथ उठाएं। हाँ, सभी हाथ उठा रहा, कोई नहीं। तो आप लोगों से हम वादा करते हैं कि आपकी इस लड़ाई में जो कुछ भी होगा, चाहे प्रशासन आए चाहे बुलडोजर आए, आपको आश्वासन देते हैं कि उसके आगे सबसे पहले गंगा सागर द्विवेदी और हैदर कैनाल समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संरक्षक अमित सोनकर जी सबसे पहले खड़े मिलेंगे। इसके बाद आप लोगों के ऊपर कोई अत्याचार होने पाएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है और इसका वचन भी मैं आपको देता हूँ। अब दूसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को बता देना चाहता हूँ, जो कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सबसे बड़ी ईमानदार पार्टी बताती है। मैं बाबू बनारसी दास का वार्ड अध्यक्ष हूँ और मेरा मकान गैस सिलेंडर में धराशायी हो जाता है, बिल्कुल जैसे बराबर कर दिया गया हो। फटने से सिलेंडर फट जाता है, धराशायी हो जाता है। उसके बाद बड़े बड़े नेता आते हैं, मेयर साहिबा आती हैं, वो कहती हैं कि मैं आपकी मदद जरूर करती, लेकिन यह नजूल और अवैध है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, जब आप लोगों को वोट लेना होता है तब हम आप लोगों को नजूल और अवैध नजर नहीं आते हैं, और जब वोट लेकर आपकी सरकार बन जाती है, आपका काम बन जाता है, तो हम आपको नजूल और अवैध नजर आ रहे हैं। तो भाइयों, जब तक हम घर से निकलेंगे नहीं, इस संघर्ष में खड़े होंगे नहीं, तब तक हमें आपको अपना आसियाना बचा नहीं पाएंगे। इसलिए आपको घरों से निकलना पड़ेगा और हैदर कैनाल समिति के साथ में जुड़ना भी पड़ेगा, तभी हम लोग अपने आसियाने को बचा पाएंगे। 15 से 20 सालों से हमारे भाई अमित सोनकर जी इस संस्था को चला भी रहे हैं और इस संस्था को आगे लेके हैदर कैनाल समिति के द्वारा इस आसियाने को बचाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और बार बार इसके लिए धरना प्रदर्शन, डीएम को ज्ञापन, सारी चीजें हमारे पास मौजूद है कि हम लोग किस किस तारीख को गए, किस किस तारीख को इस कार्यक्रम को किया। और इस कार्यक्रम को और अधिक सरकार को झुकने के लिए हम लोगों को और अधिक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार की बात कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी सबसे ईमानदार पार्टी अपने आप को बताती है, लेकिन मैं एक छोटे से उदाहरण दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का जब टिकट बढ़ता है तो कितने कितने रुपए में बढ़ता है। मैं बाबू बनारसी दास का वार्ड अध्यक्ष हूँ। हमारा पार्षद कहता है कि मैं 16 लाख रुपए मैं चुनाव के 1 महीने पहले देता हूँ और चुनाव वोट टिकट मिलने के 2 दिन पहले 25 लाख रुपए देता हूँ। टोटल भाइयों कितना रुपया हो गया? 41 लाख रुपए। और 20 लाख रुपए पार्षद जी कहते हैं मैंने चुनाव में खर्चा किया। टोटल कितना हो गया? 61 लाख रुपया। जो पार्षद चुनाव में 61 लाख 65 लाख रुपए चुनाव में खर्चा करेगा, क्या वो क्षेत्र का काम करेगा? नहीं करेगा ना, वो कर भी नहीं रहा है। वो पार्षद कोई कार्य कर भी नहीं रहा है और स्थिति इतनी बदतर हो रही है कि हद से ज्यादा। और दूसरी चीज, कोई भी पार्षद जो हैदर कैनाल समिति का मुद्दा चल रहा है, इस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अगर बोला हो तो बताइए। कोई पार्षद, क्षेत्रीय पार्षद आके आपके बीच में कुछ कहा हो तो बताइए। इनसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये लोग सभी नेता, बड़े नेता जितने हैं, ऊपर बंदर बांट कर चुके हैं। ये बड़े व्यापारियों से इनका साठगांठ है और ये लोग इस मूल्यवान जमीन को लेना चाहते हैं और इस पे सड़क के नाम पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी दुकानें बनाकर यह सरकार हम गरीबों को उजाड़ कर उन व्यापारियों को बेचना चाहती है। क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं ना? तो अगर आप लोग सहमत नहीं हैं तो आप लोग हैदर कैनाल समिति का साथ दीजिए और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग आपको कंधे से कंधे मिलकर इस लड़ाई को जीता जाएगा। धन्यवाद।